अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई की है, और वो एक इंटेलेक्चुअल के नाते आज उनका नाम पूरे देश भर में तो ही है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता है। तो ये साल जो है ये 75 साल 26 जनवरी 1950 को मतलब अपने देश ने संविधान स्वीकारा था, और 26 नवंबर 1949 को, उसके पहले 2 महीना पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, सभी का योगदान ही है, लेकिन आपने इसमें आपका ज़्यादा योगदान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का शिल्पकार मानते हैं। संविधान का जब नाम आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम वहाँ आता ही है, और उसको 75 साल हमने पूरे किए हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 तक 25 साल तक, मतलब 25 साल के बाद भारत ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि अमेरिका, रशिया, चाइना और बड़े बड़े देशों को भी भारत के तरफ अच्छे नज़र से देखना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन 10 सालों में कम से कम नंबर 5 पर अपनी इकोनॉमी आई है। और अभी 2024 में मतलब सभी अपोजिशन एक साथ आए थे नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने वो हरा नहीं पाए हैं। और लोकसभा में हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऐसे राज्यों में हमारा भारी नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी जी को ये लगता था कि 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें थी और एनडीए की सीटें 35-40 थी, तो कम से कम 340-45 सीटें हमारे पास थी। तो मोदी साहब को लगा था कि G20 की चर्चा दुनिया भर में हुई थी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया था, 80 करोड़ लोगों को मतलब फ्री में अनाज देने का काम लगातार चल रहा है। 19 से जब कोरोना इधर आया था तब से फ्री में अनाज देने का काम चल रहा है, और वो लगातार 2029 तक वो चलता रहेगा। तो ये भी काम मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ है। हमारे मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण मिलता था, लेकिन हाई कास्ट में भी गरीब लोगों की संख्या थी, इकोनॉमिक बैकवर्ड की संख्या थी। तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि जो SC, ST, OBC में आते नहीं है, ऐसे जाति को और ऐसे धर्म के सभी लोगों को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को आरक्षण देने का निर्णय लिया। और आज देश भर में सभी जाति धर्म के लोगों को आरक्षण मिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी में से 80% जो मुस्लिम्स है, ये मुस्लिम मंडल कमीशन में आते थे, और ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी आरक्षण 80% मुसलमानों को मिलता है, और बाकी के जो मुसलमान उसमें नहीं है, ऐसे मुसलमानों को 10% में आरक्षण मिलता ही है। मतलब वहाँ कोई